तो उदाहरण नंबर 31 मिसलेनियस एक्सरसाइज का एबीसी समांतर श्रेणी में है। तो एबीसी अगर समांतर श्रेणी में है तो बेटा आप सभी को पता है 2b बराबर a प्लस सी होता है। मुझे उम्मीद है ये बात तो सभी को पता होगी तुम्हारे में से। भाई समांतर श्रेणी 11th में खूब पढ़ रखी तुमने। तो सिद्ध कीजिए, तो निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। बेटा हमें एक सारणिक दिया है डेल इज इक्वल टू 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस 8, दूसरा है 3y प्लस 5, फिर है 6y प्लस 8, 9y प्लस 3। बेटा ये समांतर श्रेणी वाली कंडीशन सभी को पता होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और फिर है 10y प्लस 6। देखो बच्चों हमने एक काम किया, R1 R3 को जोड़ दिया। इट इज R1 इट इज R3। क्यों जोड़ रहा हूं इनको? क्योंकि जब A और C जुड़ेगा तो इसके बदले हम 2b रख सकते हैं, क्योंकि 2b बराबर होता है a प्लस सी। तो मैंने एक ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 प्लस R3। जब बेटा R1 R3 को जोड़ा आ रहा होगा ना, यहाँ तक आ रहा। तो R1 इट इज R3, 4y 2y 6y प्लस 10, यहाँ आया 12y प्लस 16, यहाँ आया 18y प्लस a प्लस सी। R2 एज इट इज, R3 एज इट इज। तो जब बेटा R2 R3 भी आपने एज इट इज रख दिया, अगली लाइन में चलो आप देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा, 6y प्लस 10, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा, और a प्लस सी के बदले जब आप 2b रखोगे बेटा यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा। तो ऊपर आएगा आपके पास 2 जब कॉमन लिया 3y प्लस 5, यहाँ आया 6y प्लस 8 और यहाँ आया आपके पास 9y प्लस b, क्योंकि 2b का 2 बाहर चला गया। तो बेटा यहाँ तक सबकी समझ आ रहा होगा, R2 एज इट इज, R3 एज इट इज। अब देखो R2 भी तो यही है और R1 भी यही है, और जब कोई दो बराबर होती है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? 0। याद है प्रॉपर्टी सबको? जी सर। तो क्लियर हुआ उदाहरण नंबर 31? जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 32 और 33। पहले आप 32 देखो। तो प्रकाश की थे प्रॉब्लम या और बच्चों के भी थे प्रॉब्लम? बोलो भाई, ये प्रॉब्लम प्रकाश की थी और बच्चों की भी थी ये प्रॉब्लम? उदाहरण 32 में आता है दर्शाइए कि सारणी डेल इज इक्वल टू y प्लस जेड का होल स्क्वायर, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड एक्स, फिर से आया एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई जेड और एक्स जेड वाई जेड। बेटा तुम लोग भी ध्यान रखा करो, कोई चीज गलत ना लिख दूं मैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि गलत लिखा गया फिर गलत हो जाएगा। हमें प्रूव करना है 2x y z एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूब है। ये बात हमें प्रूव करना है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने से ही लग रहा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ले ही ली, इसको तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो आप लोग कि आपने लेफ्ट हैंड साइड तो ले ही ली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ आप देखो कि ऑपरेशन
बनती हुई नजर आए। देखो बेटा, ऑपरेशन के लिए आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि राइट हैंड साइड भी आए। दूसरी बात, यहाँ देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz बनेगा, जब इसको खोलेंगे, और इधर कहीं भी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं है। देखो बेटा, जैसे स्क्वायर यहाँ यहाँ भी ऐसे ही स्क्वायर होंगे तो जोड़ने घटाने से कटने की संभावनाएं हैं। तो इसमें आप एक काम करो, देखो यहाँ आप देखें, ये पूरी लाइन, अगर मैं इस पूरी लाइन को मल्टीप्लाई x की कर दूँ, तो ध्यान दें मैंने x की मल्टीप्लाई की है से, तो x की मल्टीप्लाई करने से ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हमारे बन रहे हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ से R1 में x, ऐसे यहाँ R2 में y और R3 में z से गुणा करने पर। अब देखो बेटा, गुणा अगर दोनों तरफ होती है तो क्वेश्चन तो बैलेंस में रहेगा। देखो, ऑपरेशन घटाने की लगाना वो अलग चीज है, लेकिन अपनी तरफ से एक्सटर्नल किसी की गुणा करना, तो उसके लिए आपको सवाल को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर एक्स वाई जेड की गुणा कर रहे हो, बेटा आपको एक्स वाई जेड से भाग भी करनी पड़ेगी। समझ गए आप लोग क्यों करनी पड़ेगी एक्स वाई जेड से भाग? अरे बच्चों बताओ, जल्दी बोलो। जी सर, क्योंकि अतिरिक्त ताकि जो समीकरण जो ताकि क्वेश्चन का बैलेंस बना रहे, क्योंकि अतिरिक्त काम है। तो जब बेटा ऊपर हमने x की गुणा करी तो ये आ गया x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर, वाई की मल्टीप्लाई की एक्स वाई स्क्वायर और x प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू वाई और वाई स्क्वायर जेड, जेड की मल्टीप्लाई की एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू जेड। तो देखो बच्चों, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि आप लोगों को ये भी आपका एक्स स्क्वायर बन गया, ये भी एक्स स्क्वायर बन गया, लेकिन इनके गुणा में एक फालतू दिखाई दे रहा है। हमें तो सारे स्क्वायर बनाने ताकि जोड़ घटा करने पे कटे। अब आप देखो, C1 से x कॉमन ले लो, C2 से y कॉमन ले लो और C3 से z, ताकि खाली स्क्वायर रह जाए। तो अब आप यहाँ लिखेंगे C1 से x, C2 से y और C3 से z कॉमन लेने पर, तो जब बेटा आप x y z कॉमन लेंगे, एक x y z कॉमन में लिखा है, C1 से x बाहर आया तो यहाँ आया y प्लस z का होल स्क्वायर, दिखाई तो दे रहा होगा। यहाँ आया y स्क्वायर, यहाँ आया z स्क्वायर, बेटा यहाँ आया x स्क्वायर, यहाँ आया x प्लस z का होल स्क्वायर और यहाँ आया z स्क्वायर, यहाँ आ गया x स्क्वायर, यहाँ आया y स्क्वायर और यहाँ आया x प्लस y का होल स्क्वायर। तो बाहर वाला पूरा का पूरा कैंसिल हुआ। तो बेटा अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सुलझता हुआ दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा? अरे बच्चों बताओ, ये मिटो दिया मैंने, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब बताओ भाई, क्या ऑपरेशन लगाए? बोलो जल्दी, क्या ऑपरेशन लगाए ताकि कुछ बात बने इसमें? बोलो भाई। सर हाँ हाँ बताओ, सोचो। सर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 प्लस करने से तो कुछ फायदा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप प्लस करोगे तो प्लस में तो फॉर्मूला भी काम नहीं करता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दोगे तो फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन R1 में से R2 घटाने में यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप लोग सर, हाँ बोलो 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 बोलो। सर C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2, C2 जी। ठीक है। Yes. अच्छा, इसमें से घटा लो, तो आप मेरे हिसाब से ऑपरेशन लगाओ, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। C1 में से C2 घटाओ, अच्छा, तो उससे में फायदा होगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर जाके जीरो, और ऊपर वाले क्या y प्लस जेड
का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। तो देखो हमें फायदा हुआ जब इसमें से ये घटाया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, यानी वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ये स्टेप सबकी समझ आया क्या? यस और नो? जी सर। बाकी बच्चे बोला यस करो। सर। अब मैंने यहाँ से यहाँ घटाया, जी। तो इसमें से जब मैं ये घटा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार ऐड करो वाई प्लस एक्स प्लस जेड, एक बार घटाओ वाई माइनस एक्स माइनस जेड। हाँ भाई, सीमा कहाँ है? सीमा बेटा, सीमा बोलो। सीमा तो पता नहीं कहाँ बैठी रहती है भाई, बहुत धीमी आवाज आती है इसकी। सीमा यहाँ क्या लिखूं अब? बोल। यहाँ आ गया 0, ठीक है भाई। अब आप C2 माइनस C3 करेंगे तो एक्स स्क्वायर घट गया, कितना आ गया बोलो कोई भी? क्या हुआ, चुप हो गए? 0। इसमें से ये घटाया आपने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुड़ गया एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक बार घटा दिया आपने तो एक्स प्लस जेड माइनस वाई। यहाँ भी सेम वही सिचुएशन, एक बार जोड़ दो आप तो बच्चों ये आया जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और ये जेड माइनस एक्स और माइनस वाई। अब C3 में कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो ऐसा करने से फायदा हुआ, इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इट इज 0। तो C1 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, ऐसे ही C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। तो अब आप लिखेंगे C1 और C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड दो बार कॉमन आया तो होल स्क्वायर। तो आप C1 को लिखें तो C1 क्या बन गई भाई? y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स माइनस जेड। भाई ध्यान रखना गलत ना हो जाए। 0 ऐसे ही यहाँ से बाहर चला गया तो 0, यहाँ बना x प्लस जेड माइनस वाई, और यहाँ आया जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करा हमने? अरे यहाँ तक की बात सबकी समझ आ रही है? देखो बेटा, आगे ऑपरेशन आप लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि एक तो एक्स वाई जेड रहेगा, एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहेगा जो हमें लाना है, वो बिना ऑपरेशन के भी आने की संभावना है। अब आपकी मर्जी है, फिर भी अगर आप ऑपरेशन लगाना चाहते हो, कुछ लग रहा है आपको, कुछ हो सकता है तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मुझे नहीं लगता ऑपरेशन लगाने का फायदा है, किताब वाले ने पता नहीं मुझे लगाया नहीं लगाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप प्रसार ही कर दें, बहुत हो गया। R1 के सापेक्ष प्रसार कर लें, इसने शायद और भी लगा रखे ऑपरेशन, ठीक है बच्चों? मुझे लग रहा है इसने और भी ऑपरेशन लगा रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप प्रसार करके देखो। तो हमने यहाँ लिखा x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर कर्ली ब्रेसिस। बेटा जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये आया y प्लस जेड माइनस एक्स, ऐसे खींचा, तो ये बच गया आपके पास उपसार में x प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर। मुझे लग रहा है ऑपरेशन लगा ही लेना चाहिए था भाई, बहुत गुणा आ रही है तो इसमें। क्यों भाई? अरे बच्चे बोलो जरा, क्या कहते हो भाई? ऑपरेशन लगाएं क्या फिर, क्या कर सकते हो इतनी गुणा? सर एक सर हाँ हाँ ऑप्शन बताओ। लगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन अभी लगा ही लेना चाहिए, मुझे लग रहा है ज्यादा जल्दी कर दिया हमने शायद। क्यों भाई, क्या कहते हो? जी सर। तो अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या ऑपरेशन लगाए यहाँ, ये भी तो सोचने का विषय है भाई, कि ऑपरेशन क्या लगाए यहाँ अब, क्योंकि अब तो काफी कुछ काम हमने कर ही दिया। चलो
देख लो, अगर तुम थोड़ी सी गुना कर सकते हो, एक पावर ये 2 ये 3, एक बाहर से गुना 4 पावर तक पहुंच जाएगा। नहीं ज्यादा नहीं। फिर ऑपरेशन का फायदा ही क्या है। चलो देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ दें अगर हम और इसमें से घटा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में से घटेगा, कुछ होगा ना, मतलब कुछ स्क्वायर कम होंगे। तो हमने यहाँ लिखा r1 प्लस r2 को जोड़ो, चाहे तो ये घटा लो इसमें से, चाहे ये घटा लो, तुम्हारी मर्जी है। चाहे तो आप ऐसे लगा दो ऑपरेशन r3 टेंस टू r3 माइनस r1 प्लस r2, कि r3 की जगह पर आप r1 माइनस r1 प्लस r2 कर दें, ताकि ये स्क्वायर कम हो सके। तो कुछ पावर कम होगी तब तो कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। तो ये आया आपके पास। अरे ये ऑपरेशन समझ आया भाई? जी सर। देखो r1 r2 में कोई ऑपरेशन नहीं, हमने झुका तो लिख दिया r1 r2 को। तो जब r1 r2 को आपने झुका तो लिखा, तो ये आ गया आपके पास r1 r2। जब आप एज इट इज लिखते हो y प्लस जेड माइनस एक्स 0 एक्स स्क्वायर, यहाँ आया y माइनस एक्स और माइनस जेड, वाई माइनस एक्स माइनस जेड, और ये आया एक्स प्लस जेड माइनस वाई वाई स्क्वायर। यहाँ ध्यान दे भाई आप जरा, देखो इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटाओ। जब इन्हें जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि जेड से जेड तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों भाई, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2y, और जीरो में से घटा रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 2x माइनस 2y। भाई जब आप जीरो से घटाओगे तो चिन्ह बदल गए ना इनके, नीचे से ऊपर को घटा रहे ना हम, ऐसे ही इसको घटाओ तो z माइनस एक्स, सुनो भाई, इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा रहे, तो दोनों को जोड़ा, जोड़ने से तो x प्लस जेड माइनस वाई आ गया। जब इसमें से इसको घटाएंगे हम तो बेटा घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो घटाने पर जब चिन्ह बदलेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस वाई प्लस वाई, ये कट जाएगा, और z माइनस जेड ये भी कट जाएगा, तो ये आ गया माइनस 2x। अब इसमें से इसे घटाया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों जब घटेंगे तो 2xy। बताओ भाई यहाँ तक की बात सबकी समझ आई या नहीं आई? जी सर। आगे थोड़ी थोड़ी समझ। चलो तो अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे यहाँ, काफी बड़ा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया भाई। तो जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, या फिर कुछ और तरीका सोचो कि ताकि हमारे जीरो वगैरह बन सके, कुछ आ सके, ऐसा कुछ तरीका आपको नजर आ रहा हो। अदरवाइज 2 कॉमन लो, कुछ तो कम हो ही गया, काफी हद तक कम तो हुआ ही है। तो 2 आप कॉमन लेते हो तो यहाँ आता है आपके पास 2 और x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर। और कॉमन लेने से पहले आप ये भी देखो कि x प्लस वाई प्लस जेड भी किसी तरीके से बन सकता है, कि अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाए तो एक और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ सकता है। देखो भाई कुछ तरीका लगा के कुछ बन सकता है क्या, लगाओ जरा दिमाग सब बच्चे, सोचो जरा, कुछ बन सकता है क्या भाई? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो यहाँ नहीं x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, इधर से इधर को जोड़ूं तो यहाँ नहीं x प्लस वाई प्लस जेड बन रहा। सोचो भाई कुछ तरीका है क्या तुम्हारे दिमाग में? हाँ भाई सोचो, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, उस तरीका अगर तुम्हारे दिमाग में है। भाई अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ता हूँ तो जीरो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो नहीं बन रहा। अगर मैं यहाँ 1/x की मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स एक्स कैंसिल और इसके साथ इसको जोड़ दूँ, तो ये कितना बनेगा भाई, लेकिन 2 भी चाहिए। 1/x की यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वाई स्क्वायर है, ये तब भी नहीं जीरो बन रहा भाई, पीछे
पेचीदा सर अगर सर हाँ हाँ बताओ बताओ। सर अगर R3 में y की गुणा करें तो R3 में कहीं की भाग देने y की, तो y की गुणा गुणा करें y की। सर तो C2 से C3 में घटाने पर सर 0 बात तो सही कह रहा है सर। भाई अगर मैं R3 में y की गुणा कर दूं यहाँ, तो 2xy, ऐसे ही तो बोल रहे हो तुम। जी सर। ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है? लेकिन कुछ बन भी तो नहीं रहा, दिक्कत तो यहाँ आगे सबसे बड़ी। क्यों भाई? तो फिर ऐसा करें, फिर ऑपरेशन ही लगा दें, मतलब प्रसार कर दे सीधा सीधा। मैं सोच रहा था अगर एक और बन जाता x प्लस वाई प्लस जेड तो काम हो जाता हमारा, लेकिन एक बनेगा कैसे? कहीं कुछ रास्ता नजर ही नहीं आ रहा भाई। या दो जीरो बन जाए, जीरो भी एक ही हो रही है यहाँ। अब जीरो कैसे बन सकती है भाई? अगर यहाँ सी जैसे ये टू है, टू तो हमारा बाहर ही मानो, टू जब कॉमन ले लिया टू तो हमारा बाहर हो, ये हो गया वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जीरो एक्स स्क्वायर, यहाँ आया वाई माइनस एक्स माइनस जेड, और ये आया एक्स प्लस जेड माइनस वाई, वाई स्क्वायर, और यहाँ आया एक्स माइनस वाई माइनस एक्स और एक्स वाई। ठीक है भाई, तो हमारा बाहर ही चला गया भाई। कोई चीज़ देख लो गलत हो गया यहाँ पे। अब आप ये कह रहे हो कि जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ आप गुणा कर दो कहीं की एक्स की। ऐसे तो आप बोल रहे हो कि इसमें अगर आप एक्स की गुणा कर दो एक्स स्क्वायर, या तो फिर एक्स अपॉन वाई की गुणा हो, वाई से वाई कटेगा तभी तो आपको जीरो बनेगा। बहुत पेचीदा हो गया मामला। अरे इतने पेचीदे पे पड़ो यार, तुम सीधा प्रसार कर दो, इतना इतना नहीं सोचो, सीधा R1 के सापेक्ष प्रसार करो, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और ऐसे खींचा एक्स प्लस जेड माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई, फिर भाई माइनस जीरो को तो आप छोड़ ही दो, फिर आप देखो तीसरा, तो ये आया प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे खींचा वाई माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और माइनस, बेटा एक बार ये देख लो कुछ गलत तो नहीं उतार दिया बस भाई। इसको हमने यहाँ लिखा, ऐसे खींचा एक्स प्लस जेड माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई, फिर आपने ऐसे खींचा वाई माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स माइनस, मुझे लगता है ठीक है। अब आपने इसकी कैलकुलेशन शुरू की। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ है आपके पास, ब्रैकेट लगाया आपने, तो ये आ गया आपके पास वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इसकी इधर मल्टीप्लाई की, इसकी इधर मल्टीप्लाई की, एक छोटा ब्रैकेट लगाया, जब इसकी इधर मल्टीप्लाई की तो बेटा एक्स की मल्टीप्लाई हुई एक्स स्क्वायर वाई, फिर आप प्लस जेड की मल्टीप्लाई की तो मुझे लगता है प्लस एक्स वाई जेड, फिर माइनस वाई की मल्टीप्लाई की तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक होगी ना यहाँ तक? देखते रहना भाई, गलत मत हो। अब इधर से इधर गुणा करी तो एक माइनस अपनी तरफ से माइनस प्लस हो गया एक्स वाई स्क्वायर को ब्रैकेट कर दिया और प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के सामने यही कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन ये देखो कुछ कटा गया, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इधर की तो माइनस एक्स की इधर मल्टीप्लाई की, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स जेड। देखो भाई माइनस एक्स की इधर मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर हुई और भाई एक माइनस भी है बाहर से, तो जब बाहर से माइनस है तो मान के चलो माइनस एक्स हो गया। माइनस एक्स की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स वाई,
माइनस एक्स की करी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स वाई। अब माइनस बाहर है तो ये प्लस वाई हो गया, तो प्लस वाई की यहाँ गुणा करी आपने, तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई की कर रहे हैं भाई, तो प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड और माइनस वाई ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रेस। बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई कैलकुलेशन गलत ना हो, फिर भी अगर गलत होती है तो चलो कोशिश करते हैं। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और क्या कट रहा भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल। हाँ बच्चों और भी कुछ कट रहा क्या, तो ये आता है 2x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ आया वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई में आया एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई जेड। देखना बच्चों यहाँ तक सही है, आगे और कुछ तो नहीं आ रहा, और प्लस आया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बाद पूरा का पूरा एक ही ब्रैकेट, 1 2 3 4 कट गए भाई, यहाँ ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो मुझे लगता है कि एक तो एक्स वाई बचा यहाँ, और प्लस क्या बचा भाई वाई जेड, और माइनस क्या बचा वाई स्क्वायर। भाई देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, एक्स वाई प्लस वाई जेड और माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया अपन और कर्ली ब्रेसेस। हाँ बेटा समझ आ रहा है यहाँ तक सबको, थोड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा, घबराओ मत। 2x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर, एक्स वाई कॉमन, तो भैया जब एक्स वाई कॉमन आ गया, ये बच गया वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ बचा एक्स और प्लस एक्स वाई कॉमन, यहाँ बचा जेड प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही बाहर है, और यहाँ पूरे में मुझे वाई कॉमन दिखाई दे रहा है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जब वाई पूरे में से कॉमन, अंदर बचा एक्स प्लस जेड और माइनस वाई, दिखाई दे रहा है सबको यहाँ तक। अब हम ऊपर चले फिर से, तो ये आया रिकॉर्डिंग चल रही है ना बेटा, बिना रिकॉर्डिंग के आज नहीं कर पाओगे तुम काम, मुझे लग रहा टाइम भी बहुत ले लिया क्वेश्चन में। ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर। देखो बच्चों एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, तो एक्स वाई मुझे लगा पूरे में से बाहर आ गया, तो एक्स वाई जब पूरे में से बाहर आया ब्रेसिस, तो यहाँ बचा आपके पास वाई प्लस जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस जेड और प्लस एक्स वाई बाहर, तो एक एक्स बचा, और अंदर आया आपके पास एक्स प्लस जेड और माइनस वाई कर्ली ब्रेसिस। बेटा ब्रैकेट वगैरह सही लगाना। अब देखो यहाँ आप देख रहे हो कि 2x y इसको हटाया और x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर कर्ली ब्रेसिस। अब आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दो, पहले y की मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड, वाई की करी तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, जेड की करी तो प्लस एक्स जेड और प्लस जेड स्क्वायर, माइनस एक्स की करी माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स जेड, ब्रैकेट तो हट गए दोनों। अब ये दोनों भी हटा दो, प्लस एक्स की करी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड और माइनस एक्स वाई, तो बच्चों प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जेड प्लस का माइनस का एक्स जेड। अरे देखना और भी कुछ कट रहा है भाई, 2xy एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और अंदर जो बचा मैं सिंपल ब्रैकेट लगा रहा हूँ वाई जेड। अरे यार देख लो और भी कुछ कट रहा गया, एक तो वाई जेड बचा, एक प्लस जेड स्क्वायर बचा और एक प्लस एक्स जेड बचा। तो देखो बेटा जेड 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 यहाँ भी है, तो जेड पूरे में से कॉमन, तो 2xy जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, नीचे आउटलाइन दिख भी रही, हाँ दिख रही, जेड बाहर तो y प्लस जेड प्लस एक्स, तो इसको लिख दूंगा होल, तो ये आपका प्रूफ हो चुका। हाँ बेटा समझ में आया सबके? जी सर। थोड़ा सा बड़ा है, करना ही पड़ेगा भाई, क्या करें। चलो तो और भी था कुछ प्रॉब्लम, मिटा दूं? अरे मिटो दो इसको। जी सर मिटा दो।
रिकॉर्डिंग तो चल रही है। चलो और बताओ, एक और कह रहे थे, मुझे लग रहा तुम आव्यूहों सर 33। हाँ, आव्यूहों के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करो। तो भाई समीकरण निकाय को हल करेंगे इसे हम। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें तो कोई समस्या का विषय नहीं मुझे नजर आ रहा। बोलो भाई, भाई इसको आपने समीकरण में कन्वर्ट कर दिया, भाई इसको आप अपने आप ट्राई करना। कुछ दिक्कत है क्या इसमें? आव्यूहों के गुणनफल का प्रयोग करते हुए, भाई आव्यूहों का गुणनफल ऊपर दिया, चलो अच्छा मैं लिख ही रहा हूँ, 1 माइनस 1 2, ये एग्जाम्पल नंबर 30, ये है 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 4, मल्टीप्लाई करनी है माइनस 2 0 1, माइनस 2 0 1, 9 2 माइनस 3, 9 2 माइनस 3, 6 1 माइनस 2, 6 1 माइनस 2। ये कहता है इनके गुणा करो का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण को हल करो। तो नीचे एक समीकरण दी है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, दूसरी दी है 2y माइनस 3z, 2y माइनस 3z बराबर दिया है 1, फिर दिया है 3x माइनस 2y प्लस 4z, 3x माइनस 2y प्लस 4z और बराबर दिया है 2। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। इसने कहा कि आप इनको हल कीजिए। तो देखो बच्चों, जब आप इनको हल करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है कि बेटा ये जो आपका समीकरण है, तो जब आप इन समीकरण को हल करते हो तो आप लोग ध्यान करो, आर्टिकल में क्या पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था कि इन समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले आप इसको आव्यूह में बदलते हो। तो यहाँ आप लिखते थे आव्यूह में बदलने पर कन्वर्ट इनटू मैट्रिसेस। तो इसको जब आप मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हो तो कुछ इस अंदाज में लिखते हो। यहाँ लिखा थोड़ा छोटा छोटा, 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4, और यहाँ लिखते हो एक्स वाई जेड, और यहाँ लिखते हो आप 1 1 2। ठीक है बच्चों, और आप लोग इसको क्या मानते हो, लेट ए एक्स, और इसको मानते हो बी। याद करो मेरी बात, इट इज ए, इट इज एक्स और बी। ऐसे ही पढ़ा था क्या तुमने भाई? बी जी। उसके बाद बेटा आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना है, यानी एक्स फाइंड करना है। तो एक्स बराबर ए, इधर आके ए इनवर्स हो जाता है ए इनवर्स। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं ए इनवर्स, तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। देखो बेटा डायरेक्ट कैसे पता लगेगा, अगर बच्चों ये आपने ए माना, इट इज ए, तो ये पूरा का पूरा भी क्या कहेगा आपका ए, क्योंकि ये और ये एक ही तो है। और बच्चों इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो, बस समीकरण को मिटा देना है ऐसे, इन दोनों की आप क्या करो, मल्टीप्लाई। तो बच्चों इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई आएगा, चेक करके देख लो, किताब वाले ने कर रखी है। अगर इनकी मल्टीप्लाई आई है तो बेटा ये अगर ए है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए इनवर्स। ये बात सबकी समझ आती है? बोलो जल्दी से। जी सर जी। भाई जब ये ए है गुणा इनकी आई है तो इट इज ए इनवर्स। तो इस ए इनवर्स को आप कहाँ रख दें, और तुरंत कैलकुलेशन। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो बेटा ए इनवर्स माइनस 2 0 1, 9 2 माइनस 3, 6 1 माइनस 2। इसकी गुणा में b था, b क्या है 1 1, और x को आप क्या रख सकते हैं, x y से। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना, बस तुरंत x y z के मान। समझ में आया कैसे किया इसने?
सर क्वेश्चन में तो प्लस में लिखे है क्या? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में क्या है बताओ? जैसे यहाँ पे -201 मतलब कि प्लस में दे रखे। प्लस में कहाँ है प्लस में? सर ऊपर क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 33 की बात कर रहे हैं ना आप? जी सर। तो प्लस में कहाँ है? गुणा में नहीं है ये दोनों मैट्रिक्स। सर ये तो गुणा में है, पर जो इनके चिन्ह है मतलब तो ये अलग नहीं है नीचे वाले से, जो आपने लिखा है वन माइनस वन टू, वन माइनस वन टू, 02 माइनस 3, 02 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, 3 सेम ही तो है। अबे कहाँ अलग है? सर ऊपर क्वेश्चन। देखो सेम नहीं है दोनों। सर किताब में बोला। भाई किताब में कहाँ दिया है? तू किताब को क्यों देख रहा? सर क्वेश्चन देख रहा मैं, क्वेश्चन में चिन्ह जरा वो है ना, क्वेश्चन हल नहीं देख रहा मैं, क्वेश्चन देख रहा। तो क्वेश्चन यही तो है बेटा, ये रहा क्वेश्चन। मेरी किताब में तो ये है क्वेश्चन, और जो समीकरण दी है उनसे मैंने ये आव्यूह बनाया, तो ये आव्यूह और ये आव्यूह दोनों इक्वल है, और इन दोनों की गुणा अगर आप करोगे आई के बराबर आ रही, तो इसका मतलब ये ए है क्योंकि आप ए मान चुके, तो यानी ये भी ए है, और गुणा आई आ रही तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? ए इनवर्स, क्योंकि ए की ए इनवर्स में गुणा होते तभी तो आई आता है। जी सर।